बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक सिर्फ 400 खानदान इस मुल्क की सियासत पर राज करते आए हैं। इन खानदानों को मजीद तकसीम कर दिया जाए तो उनकी तादाद तकरीबन 1000 बनती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आइंदा भी मेरा और आपका साथ कायम रह सके। नाजरीन, आज तक एलीट क्लास इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर सिसकते बिलकते गरीब आवाम को खुशहाल बनाने, उन्हें 3 वक्त की रोटी देने, सड़कें, गलियां, तालीम और साफ पानी फराहम करने के नारे लगाती आई है। नाजरीन, पाकिस्तान में हुकूमत कोई भी हो, असम्बलियों तक 90% इन्हीं 1000 खानदानों के जागीरदार, जमींदार, सनतकार और कबायली सरदार ही पहुंचते हैं। इस वक्त बेशतर सियासी जमातें महज नाम की जमहूरी जमातें हैं। नाम नेहाद जमहूरी सियासी जमातों के तमाम तर फैसले सिर्फ चंद लीडर आमराना अंदाज में करते हैं। इन सियासी जमातों की जमहूरियत की औकात सिर्फ इतनी है कि एक तरफ अशरों से चले आ रहे ये खानदानी लीडर हैं और दूसरी तरफ उनके पैरवी करने वाले नस्ली गुलाम। 50 की दिहाई से लेकर आज तक तकरीबन इन 1000 खानदानों का मरकजी मकसद अपने ज़ाती मफादात, अपने रिश्तेदारों, अपने ख़ानदान या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अपने कबीले या बरादरी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ रहा है। एक पलड़े में पाकिस्तान के 90% कानून साजों, MPAs और MNAs की ज़ाती लैंड क्रूजर्स, महल नमा बंगलों, ज़मीनों और जायदादों को रखिए और दूसरे पलड़े में पाकिस्तान के 200 मिलियन से ज़्यादा अवाम को मिलने वाली सहूलियात को रखिए। आपको फ़र्क से पता चल जाएगा कि कौम या अवाम के मुफाद में इन्होंने किस कदर जानफिशानी से काम किया है। नाजरीन, अपने ज़ाती मफादात के लिए ये ख़ानदानी सियासतदान किसी भी जमात को छोड़ सकते हैं और किसी भी नए इत्तेहाद में शामिल हो सकते हैं। इन ख़ानदानी सियासतदानों को ना तो नज़रियात और ना ही तरक्याती मंसूबों से कोई दिलचस्पी है। जमहूरियत के इन ठेकेदारों की तमाम तर हमदर्दियाँ मुतवक्के माली फ़वाइद, मुमकिना वजारतों, ओहदों, इक़्तिदार और ताकत के साथ न थी हैं। ये लवाज़मात जो भी फराहम करेगा, चाहे वो डिक्टेटर हो, इस्टेब्लिशमेंट हो या किसी बड़ी सियासी पार्टी का रहनुमा, इनकी वफादारियां उन्हीं के साथ होंगी। एक तरफ एक गरीब वोटर की बेटी है जिसे ज़चगी के वक्त मुनासिब सहूलियात नहीं मिलती और वो जान की बाजी हार जाती है। दूसरी तरफ एक सियासतदान की बेटी है जिसके नाक के ब्यूटी ऑपरेशन का खर्च भी हुकूमत उठाती है। एक तरफ एक वोटर की टीचर बेटी है जो कच्चे पक्के रास्तों की धूल फांकते हुए उम्र गुजार देती है। दूसरी तरफ इन कानून साजों की वो बेगमात बेटियां, बांजियां और भतीजियां हैं जिनकी शॉपिंग के लिए पेट्रोल तक किसी बेवा उस्तानी की तनख्वाह के टैक्स से आता है। एक तरफ सख्त गर्मी और पसीने की बदबू में काम करने वाले मजदूरों के वो बच्चे हैं जिनके मुकद्दर में जहली अद्वियात लिखी गई हैं, तो दूसरी तरफ ठंडे कमरों में बैठकर उनकी किस्मत का फैसला करने वाली वो करप्ट अशराफिया है जिसके लिए सर दर्द की दवा भी बैरून मुल्क से आती है और उनके घोड़ों के इलाज के लिए भी स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं। एक तरफ गरीब के पसीने से चलने वाली मोटे टायरों वाली सरकारी गाड़ियां हैं जो सियासतदानों के बच्चों को एयर कंडीशनड कमरों से निकालकर एयर कंडीशनड स्कूलों तक छोड़ती हैं। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड में बसों और वैगनों से लटक लटक कर सरकारी स्कूलों तक पहुंचते हैं। सच पूछिए तो 2 टके के पाकिस्तानी अवाम फौज, सियासतदानों और अदलिया के दरमियान वो फुटबॉल बन चुके हैं जिसे हर कोई ठोकरें मार रहा है। मुल्की एस्टेब्लिशमेंट भी उन्हीं सियासतदानों के खिलाफ मुतहर्रिक होती है जो बूटों वालों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने से इनकार करते हैं और दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का नारा भी उसी वक्त बुलंद होता है जब लाहौर वालों का अपना तख्त और ताज लुट जाता है, वरना अवाम कौन और ये वोट और वोटर कौन। फौज को करप्ट सियासतदान रास हैं क्योंकि वो सर उठाने की जुर्रत नहीं करते और सियासतदानों को फौज इसलिए पसंद है कि ये उनके हिस्से का काम भी कर देती है और उन्हें उस कुर्सी तक पहुंचा देती है जहां वो आम हालात में कभी पहुंच ना सके। रही बात अदलिया की, तो वो गुस्ल खाने में लगी वो लाइट है जिसे हर आने जाने वाला ऑन ऑफ करता रहता है। जब लाइट आती है तो उसे गुस्ल खाने में दाग नजर आना शुरू हो जाते हैं और जो ही स्विच ऑफ होता है तो ये सब अच्छा है। तारीख ये बताती है कि अगर अपने मुफादात को ठेस ना पहुंचे तो पाकिस्तान में फौज, अदलिया और सियासतदान अशराफिया को आपस में किसी से कोई खतरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। इंसाफ, जमहूरियत, कानून और उसूलों की जंग बस इसी वक्त है जब उनके अपने मुफादात को ठेस पहुंचती है। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए पाकिस्तान के बुनियादी इंतखाबी निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। इस मुल्क में इंतखाबात सिर्फ उमरा के लिए हैं। सिर्फ वही करोड़ों खर्च कर सकते हैं और वो भी इस यकीन के साथ कि वो 1 करोड़ से 10 करोड़ बनाएंगे।
اپنے مفادات کا خیال رکھنے والے ان جاگیرداروں، وڈیروں اور صنعتکاروں سے تبدیلی کی توقع ایک دیوانے کا خواب ہے۔ پاکستان میں جب تک تعلیم عام نہیں ہوتی، پاکستان کو جب تک کرپشن سے پاک باشعور اور پڑھے لکھے سیاستدان میسر نہیں ہوتے، جب تک ملک کو ان کے 1000 خاندانوں کی سیاست سے نجات نہیں ملتی، تب تک تبدیلی مشکل ہے۔ عملی طور پر تب تک نہ تو فوج کی سیاست میں مداخلت کو روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی ایک آزاد عدلیہ کا قیام ممکن ہے۔ اگر آپ کو آج کا ویلاگ پسند آیا ہو تو فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔